वेलकम फ्रेंड्स, जावा सीखने की सीरीज में ये हमारा पहला लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। इंट्रोडक्शन ऑफ जावा में हम बात करेंगे व्हाट इज जावा एंड व्हाई इज जावा। सो लेट्स स्टार्ट। जावा प्रोग्रामिंग हम शुरू करें इसके पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ टर्म्स को सीखना होगा। हम सबसे पहले तो ये कंसिडर कर रहा हूं मैं कि सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सभी जानते हैं, आप सभी इस लैंग्वेज से फेमिलियर है। बिकॉज ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज, बोथ लैंग्वेज एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हम इसको आगे बढ़ाते। अगर हम बात करें जावा प्रोग्रामिंग, तो जावा प्रोग्रामिंग को हम समझे उसके पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा। लाइक हार्डवेयर, व्हाट इज हार्डवेयर। सेकेंड इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर, फिजिकल डिवाइस विच आर कनेक्टेड विथ सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर। ऐसे डिवाइस, ऐसे फिजिकल डिवाइस जो डायरेक्ट कनेक्ट है सिस्टम के साथ, वो सभी डिवाइसेस हार्डवेयर है। हार्डवेयर डिवाइस वो होते हैं जिसे हम फिजिकली छू सकते हैं, लाइक पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। एंड दिस डेफिनेशन इज sufficient because our lectures is more related with software programming language. So what is software? Software is a collection of programs, procedures, rule, data, and associated documentation. Software is nothing but a collection of program. सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, अ बंच ऑफ प्रोग्राम। कई सारे प्रोग्राम मिलके एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, एक सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते हैं। The software is developed keeping in mind certain hardware and operating system consideration, commonly known as platform. जब हम किसी सॉफ्टवेयर का डिजाइन करते हैं, जब हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, तो हम उसमें मेनली हार्डवेयर क्या है, कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो चलेगा, ये सारी बातों को ध्यान में रख के उस सॉफ्टवेयर का डिजाइन करते हैं। ये एक नई टर्म्स को डिफाइन करता है, दैट इज प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पे कैसा सॉफ्टवेयर चलेगा, इस तरीके से। नेक्स्ट, अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाना है, इफ वी वांट टू डिजाइन एनी सॉफ्टवेयर देन फर्स्ट वी डिजाइन अ प्रोग्राम। हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रोग्राम को बनाना होगा। So this is the new term. What is program? So action of command is called program, or in simple words, the bunch of instruction is called program. किसी भी इंस्ट्रक्शन का बंच, यही एक आपका प्रोग्राम कहलाएगा। हमारा लेक्चर मोर रिलेटेड विथ सॉफ्टवेयर, हमारा लेक्चर ज्यादा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो हम आगे सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। बेसिकली सॉफ्टवेयर फोर टाइप्स का है, इन फोर टाइप्स को हम समझेंगे। तो फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड इज डिवाइस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड फोर्थ इज वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी हम जो पढ़ने वाले आगे टेक्नोलॉजी, जावा टेक्नोलॉजी, ये वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आएगा। कैटेगरी इसकी वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेगी। तो हम वन बाय वन सारे सॉफ्टवेयर को समझते हैं। First is system software. What is system software? Software which is more related with internal working of computer is called system software. ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंटरनल वर्किंग, कंप्यूटर के अंदर की वर्किंग को दर्शाते हैं या कंप्यूटर के अंदर वर्क करते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेस में वर्क करते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। लाइक कंपाइलर, लोडर, लिंकर, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। हम वन बाय वन सभी एग्जांपल्स को समझते हैं। कंपाइलर, दिस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट यूजर लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। हम नॉर्मल, हमारी एक लैंग्वेज होती है, लाइक हिंदी बोलना, इंग्लिश बोलना या कोई अदर लैंग्वेज बोलना, इस सारी कंप्यूटर की भाषा में एक यूजर लैंग्वेज है जो हम यूज करते हैं। बट हम बात करें कंप्यूटर, हमारा हमारा कंप्यूटर किस तरीके की लैंग्वेज समझता है, तो वो मशीन लैंग्वेज समझता है। तो रीड दिस स्टेटमेंट, दिस इज जावा, जावा। तो रीड अनदर स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो जावा, बट दिस रिटन इन बाइनरी लैंग्वेज। इसके अंदर एक ऊपर जावा लिखा है और सेकंड है कोडिंग। वन इज जावा एंड सेकंड इज बाइनरी कोड, बोथ मीनिंग इज जावा। एक है यूजर लैंग्वेज में, तो सेकंड है मशीन लैंग्वेज में। हम जो है यूजर लैंग्वेज वाला कोड समझते हैं और मशीन मशीन लैंग्वेज वाला कोड समझती है, मींस बाइनरी लैंग्वेज वाला कोड समझती है। सेकंड होता है लोडर। लोडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग प्रोग्राम्स एंड लाइब्रेरीज। लोडर होता है वो प्रोग्राम को लोड करने में और लाइब्रेरीज को लोड करने में सहायक होता है। It is one of the essential step in that the process of starting a program.
as it places program into memory and prepare them for execution. जब हम बात करते हैं लोडर, लोडर का क्या काम क्या है, तो लोडर प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट करता है और उस प्रोग्राम को रन करने के लिए एग्जीक्यूटेबल बना देता है कि वो प्रोग्राम अब एग्जीक्यूट हो जाए, उसे प्रिपेयर कर देता है। यही लोडर का काम है। नेक्स्ट इज लिंकर। लिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड मेंटेनिंग पीस ऑफ कोड एंड डाटा इनटू अ सिंगल फाइल। हम समझे नॉर्मली कि अगर हमें कोई एक सॉफ्टवेयर चलाना है तो उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कई फाइल्स का यूज होगा, कुछ अलग एक्सटेंशन की होगी, कुछ अलग एक्सटेंशन की होगी, बट जब हमारा सॉफ्टवेयर हम रन करेंगे उस सभी फाइल्स कहीं ना कहीं एक साथ काम करती है, तो वो सारी फाइल एक साथ काम करके एक सिंगल फाइल बना देती है और वही फाइल हमारे लिए एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम रहता है। तो लिंकर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट टेक वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल generated by a compiler and combine them into one executable program. अब हम लैंग्वेज में बात करें, लिंकर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की फाइल को जनरेट करता है कंपाइलर द्वारा और वो उसे एक बंच में रख देता है और वही हमारा एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है। तो लिंकर का काम है सभी रिक्वायर्ड फाइल को एक सोर्स फाइल बनाना और वही फाइल हमारे लिए मेन फाइल कहलाती है। नेक्स्ट इज ड्राइवर। व्हाट इज ड्राइवर? ड्राइवर इज आल्सो कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर is a software program that enables a specific hardware device to work with a computer operating system. अब हम बात करते हैं एग्जांपल इसका पेन ड्राइव है, प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है। जैसे ही इसे अपने कंप्यूटर से अटैच करते हैं, हम इसे अपने मोबाइल से अटैच करते हैं, हम अपने पीसी से अटैच करते हैं, तो हमें कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है कि दिस डिवाइस इज रेडी फॉर यूज एंड ऑल दैट। हमें इस तरीके की कुछ मैसेज आते हैं जिससे हम समझ जाते हैं कि हाँ ये हमारा हार्डवेयर अब हमारे इस डिवाइस से, इस सिस्टम से कनेक्ट हो चुका है। तो ये सारे काम हमारा एक ड्राइवर फंक्शन काम करता है, हमारा ड्राइवर काम करता है। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system is a software which act as an interface between the end user and computer hardware. एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है। लाइक हम कंप्यूटर चला रहे, विंडो, लिनक्स, ये सभी आपके एक सॉफ्टवेयर है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये यूजर के और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक कनेक्शन बनाते हैं, इंटरफेस बनाते हैं, उसका ही हम उपयोग करते हैं। Every computer must have at least one OS to run other programs. हर कंप्यूटर में एटलीस्ट वन OS होता ही है और होना ही रिक्वायर्ड है, बिकॉज इसके बिना आपका कोई प्रोग्राम नहीं चलेगा। एग्जाम्पल लाइक विंडोज, लिनक्स, these are the operating system. Now next is application software. The software which designed for some specific purpose and perform specific task are called application software. ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने हैं, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए हैं, वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। एप्लीकेशन लाइक होटल मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। जैसे कि हम कहीं लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां आज सारा काम कंप्यूटराइज हो गया है, सारा अपडेशन कंप्यूटर में होता है। हॉस्पिटल में सारा काम कंप्यूटराइज हो गया है, होटल्स में सारा काम कंप्यूटराइज हो गया है, आजकल गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी कंप्यूटर का यूज हो रहा है। तो सभी अपने एप्लीकेशन पे काम करते हैं, सभी के एक अपने पर्सनल एप्लीकेशन है और उसी पे काम करते हैं। दिस ऑल आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ एप्लीकेशन इज डिजाइन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड एंड इज सेकेंड इज बैक एंड। तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये फ्रंट एंड एंड बैक एंड से मिलके बनता है। सो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग पर्पस इज कॉल्ड फ्रंट एंड। ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिर्फ डिजाइन पर्पस के उपयोग में आए वही हमारा फ्रंट एंड होगा। दिस सॉफ्टवेयर डज नॉट हैविंग पावरफुल डेटा स्टोरेज। इस सॉफ्टवेयर में हमें डेटा को स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं मिलती है। ये सॉफ्टवेयर विजुअल बेसिक है, HTML पेज है, ये हमें फ्रंट एंड बनाने के लिए सॉफ्टवेयर ऑफर करते हैं। नेक्स्ट इज बैक एंड। तो सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डाटा इज कॉल्ड बैक एंड सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे डेटा को फ्रंट एंड से स्टोर कर दे, हमारे एक डेटा फाइल में स्टोर कर दे, ये सारे सॉफ्टवेयर बैक एंड सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। दिस सॉफ्टवेयर डज हैविंग पावरफुल डेटा सोर्स। ये हमारे
मेन पेज जो हमारा फ्रंट पेज है वहां से अपना डेटा बैक एंड में हमारे सॉफ्टवेयर में स्टोर कर देते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है एमएस एक्सेस जो हमारे विंडो में बाय डिफॉल्ट रहता है। नेक्स्ट इज ओरेकल जो जावा की ही एक कंपनी है। एसक्यूएल सर्वर एंड माई एसक्यूएल दीज आर द बैक एंड सॉफ्टवेयर and all are the free softwares. Next, what is desktop application software? Desktop application are simply program that can be run on a computer without needing to use a browser. Desktop application वो एप्लीकेशन है, वो प्रोग्राम है, वो सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर पे चलते हैं बिना ब्राउजर की हेल्प के। ये मे बी इंटरनेट पे चले, ये शायद बिना इंटरनेट के चले, ये दोनों कंडीशन हो सकती है, बट इसे ब्राउजर की नीड नहीं है। ये सारे सॉफ्टवेयर आपके डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर हो गए। अगर आप आपके कंप्यूटर में देखें तो एनी प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर इज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर डला हुआ है, इंस्टॉल्ड है, वो सभी आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, लाइक वीएलसी मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर एंड ब्रश, these are desktop application software. So next is web application software, and this is the most important topic. Software is designed for internet technology and which exists via browser is called web application. ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी पे डिजाइन होते हैं और वो हम एक ब्राउजर पे ही जाके एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे सभी सॉफ्टवेयर हमारे वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। वेब एप्लीकेशन लाइक ई कॉमर्स, banking websites, stock exchange on web games and many other programs। ये सभी प्रोग्राम हमारे वेब सॉफ्टवेयर होते हैं। वेब एप्लीकेशन आर वेरी पॉपुलर ड्यू टू वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट एक्सेस। वेब एप्लीकेशन आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट, सम ऑफ पॉपुलर लैंग्वेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन वुड बी HTML, जावा, PHP, .NET, पाइथन एक्सेट्रा। कुछ हमारे लैंग्वेजेस है जो इस वेब पेजेस को अपने प्लेटफॉर्म पे डेवलप करती है, लाइक HTML वो है, जावा प्लेटफॉर्म है, PHP प्लेटफॉर्म है, .NET है, पाइथन है। इन सभी पे हम हमारी वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हैं। सो हम इसमें जावा को क्यों चूज करें, क्योंकि इसके अलावा भी कई लैंग्वेजेस है, पाइथन है, PHP है, .NET है, तो हमने जावा क्यों चुना है। तो बात करते हैं कि जावा किस किस फील्ड में जावा अपना काम कर रहा है। सो फर्स्ट, कंसोल, जावा कंसोल पे भी काम कर रहा है। सेकंड, जावा वेब एप्लीकेशन पे भी काम कर रहा है। थर्ड, जावा डेस्कटॉप एप्लीकेशन के पे भी काम कर रहा है। फोर्थ, जावा मोबाइल एप्लीकेशन पे भी काम कर रहा है। नेक्स्ट इज द फिफ्थ, नेटवर्क, जावा नेटवर्क पे भी काम कर रहा है। तो जावा ऐसी लैंग्वेज है जो हर प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है और हर प्लेटफॉर्म पे एक अच्छे लेवल पे काम कर रही है, इसीलिए हम अभी जावा चूज कर रहे हैं और हम आगे जावा पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि कंसोल, तो कंसोल है हमारा कोर जावा टॉपिक। जब हम बात करें एडवांस जावा, तो हमारे वेब एप्लीकेशन एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये दो टॉपिक एडवांस जावा में कवर हो गए। सो अगर हमें कोई प्रोग्राम डिजाइन करना है, हम उसे कैसे समझे, हमें सबसे पहले समझना होगा जो हमारी वेब एप्लीकेशन है इसके टू टाइप्स होते हैं। तो हम पहला टाइप समझते हैं स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट क्या है? A static website is one that has web page stored on a server in the same form as the user will view them। एक स्टैटिक वेब पेज वो वेब पेज है जो एक सर्वर पे स्टोर है और वो ऑल टाइम आपको सेम वैसा ही दिखेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई न्यू जनरेशन नहीं हो रहा है, उसके अंदर कोई डायनामिक डाटा नहीं आ रहा है। वो जो एक बार बन गया है वो हमेशा वैसा ही होगा। ठीक जैसे हम बात करें यूट्यूब, इस पे हर बार डाटा चेंज हो जाता है। हम बात करें फेसबुक, इस पे भी डाटा हर बार चेंज हो जाता है। हम इसके इंटरफेस की बात नहीं कर रहे, हम इसके अंदर के डेटा की बात कर रहे हैं। तो ऐसा डेटा जो बार बार चेंज ना हो रहा हो, वो एक बार में सेट कर दिया गया है, वही स्टैटिक वेबसाइट होगी। इट इज प्राइमरी कोडेड इन HTML। ये प्राइमरी आपकी HTML लैंग्वेज में बनाया होता है। दिस इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नो प्रोग्रामिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ स्टैटिक पेज। अगर हम बात करें कि क्या वेबसाइट बनाने के लिए कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, तो बहुत ज्यादा हमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज, स्टैटिक वेबसाइट का एक डिसएडवांटेज ये है कि HTML आर नॉट अ कंपाइल्ड कोड।
HTML का जो कोड है वो कंपाइल्ड कोड नहीं है, सिर्फ इसी कारण सो नॉट पॉसिबल टू राइट एनी प्रोग्रामिंग कोड इन दिस पेज। इसी कारण हम इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग कोड नहीं लिख सकते। यदि हमें इसे प्रोग्रामिंग कोड लिखना है इस पेज पे तो हमें इसे डायनामिक बनाना होगा। कन्वर्ट अ स्टैटिक वेब पेज टू डायनामिक प्रोग्राम रिक्वायर्ड अ लैंग्वेज विच सपोर्ट कंपाइल्ड कोड ऑन वेब। अगर हमें किसी स्टैटिक वेब पेज को डायनामिक में कन्वर्ट करना है तो प्रोग्रामर को एक लैंग्वेज का सपोर्ट चाहिए जो कोड को कंपाइल करे। तो हम इसके लिए हमने किसे सिलेक्ट करा है, हमने इसके लिए जावा सिलेक्ट करा है। तो अब हम समझते हैं डायनामिक वेबसाइट क्या है और उसमें जावा का क्या रोल है। सो डायनामिक वेबसाइट, जावा वाज द फर्स्ट लैंग्वेज हु सपोर्ट्स कंपाइल्ड कोड ऑन द वेबसाइट। जावा पहली लैंग्वेज है जिसने अपना कंपाइल्ड कोड वेबसाइट पे चलाया है। और उसका एग्जांपल है एप्लेट। एप्लेट एक मॉड्यूल टेक्नोलॉजी है जिसने जो वेब ऐप है जो ब्राउजर पे चला है। सो जो डायनामिक वेब पेज है ये कॉम्बिनेशन है फ्रंट एंड एंड बैक एंड का। तो व्हाट इज जावा, हम मेजरली बात करेंगे जावा क्या है। जावा इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट सी और सी प्लस प्लस क्या है, तो सी इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। C++ is partially object oriented programming language, not purely object oriented programming language। बट बात करें हम जावा की तो जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकेंड, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। यही हम बात करें कि सी और सी प्लस प्लस, तो सी और सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है बट जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट, जावा इज अ ओपन सोर्स लैंग्वेज। जावा एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। तो हमारे मेजर 3 टॉपिक हो गए हैं जावा से रिलेटेड। जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा इज अ ओपन सोर्स लैंग्वेज। इन 3 ही टॉपिक्स को हम आगे डिस्कस करेंगे और ये 3 टॉपिक जावा को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये मेजर टॉपिक है। तो next lecture is based on concept of object oriented programming in Java। जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।